नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। करीब 3 हफ्ते पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी का खुलासा किया था तो किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। एनसीबी के जिस अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया था, अब वो खुद आरोपों के घेरे में है। जिस प्रभाकर सैल नाम के शख्स को एनसीबी ने अपना गवाह बनाया, अब वही समीर वानखेड़े पर वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं एनसीपी के नेता नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े को फर्जी आदमी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े का असली नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ी है, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यानी आर्यन खान की गिरफ्तारी से जो विवाद शुरू हुआ वो अब समीर वानखेड़े की ईमानदारी तक जा पहुंचा है। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि ड्रग्स केस की गुत्थी सुलझी या फिर उलझी। तो हुंकार की बहस शुरू करने से पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। अभी जांच शुरू होनी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। सैम एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। जो विटनेस है कोई प्रभाकर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका बाल भी बाका नहीं होगा। कोशिश तो होगी। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में गवाह रहे प्रभाकर सैल के खुलासे के बाद अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सीधे निशाने पर है। बात यहां तक पहुंच गई है कि ड्रग्स केस की जांच करने वाले समीर वानखेड़े की जांच का ऐलान हो गया। पहले सुन लीजिए एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने किस तरह वानखेड़े पर निशाना साधा। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। और जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी लेता है वो अपराइट ऑफिसर का दावा करता है। ये बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए, लोगों को डराया, पैसे वसूल किया। प्रभाकर सैल के खुलासे के बाद समीर वानखेड़े ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। वानखेड़े ने कहा, क्रूज ड्रग्स केस के खुलासे के बाद मुझे निशाना बनाया जा रहा है। एक जाने माने नेता मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे गिरफ्तार करने, नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। मेरी मृत मां, पिता और परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। दोन ऑलरेडी एफिडेविट कोर्टामध्ये दिलेला आहे। समीर वानखेड़े पर 18 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगने के बाद एनसीबी में भी हलचल है। एनसीबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह को समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट सर्कुलेट हो रहा था जो कि हमारे एक स्वतंत्र गवाह ने सर्कुलेट किया था। उसका संज्ञान लेते हुए उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र ने एक रिपोर्ट भेजी है मुख्यालय पे। डीजी एनसीबी ने उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की है जो कि सतर्कता विभाग करेगा। आज इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, आज पहला दिन है, तो साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा आने वाले वक्त में। प्रभाकर सैल के आरोपों को लेकर शिवसेना भी समीर वानखेड़े पर हमलावर हो गई है। वहीं बीजेपी प्रभाकर के आरोपों को साजिश बता रही है। तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ड्रग मामले में अचानक से प्रभाकर को किसने सामने लाया? सामने लाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार के किस नेता का अदृश्य हाथ था? ड्रग माफिया का पहाड़ की तरह समर्थन महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कर रहे हैं? समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने के बाद प्रभाकर सैल ने अब अपनी जान को खतरा बताया है और मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है। प्रभाकर सैल के अनुरोध पर मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है। और देखिए, बड़ा और बुनियादी सवाल यही अब खड़ा हो गया है कि ड्रग्स केस की गुत्थी सुलझी या फिर उलझ गई। जिस तरीके से परत दर परत अब खुलती हुई चीजें नजर आ रही हैं। हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभिज्ञान प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे हमारी बातचीत आगे होगी। आभा सिंह हैं, वकील हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में, जाना माना चेहरा, टीवी की दुनिया में अक्सर आप उन्हें देखते रहते हैं, कई मसलों पर अपनी राय रखती हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर मेहता भी हमारे साथ हैं, अभिनेत्री हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले आपके पास आभा जी मैं आना चाहूंगा। और देखिए, आप कानून की भाषा बखूबी समझती हैं और कानून में मंशा, इंटेंशन, उसकी एक बड़ी भूमिका होती है किसी मामले में। नवाब मलिक, जिनके दामाद को समीर वानखेड़े गिरफ्तार करते हैं, जिनके दामाद को करीब 9 महीने 8.5 महीने जेल में रहना पड़ता है, क्यों ना उनकी मंशा पर सवाल खड़े हों जब वो आरोप लगाते हैं समीर वानखेड़े पर। देखिए, अगर आप इस आरोप की बात करते हैं तो आर्यन खान पे क्या आरोप लगाए गए हैं? आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिली। आर्यन खान का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई कि जिसमें बताया जा सके कि वो ड्रग्स का सेवन किए हुए थे। तो और जो कोर्ट है, एनडीपीएस कोर्ट, जब बेल रिजेक्ट करता है तो वो कहता है हम सपोज कर रहे हैं, उनकी मेंटल उस पे हम मान के चल रहे हैं कि वो ड्रग्स के बारे में जानते थे। बिना सबूत के आपने 20 दिन से ज्यादा हो गए आर्यन खान को जेल में रखा हुआ है। वहीं पर एक विटनेस जो नोटरी करके कागज दे रहा है, कह रहा है कि मेरे सामने 18 करोड़ की बात हुई, कितने करोड़ की बात हुई, 8 करोड़ दिए जाएंगे, तो आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। आप एक टैक्स पेयर पे, शाहरुख खान चुप बैठे हैं, स्टार है, तो बात वो फर्क है। लेकिन अगर वो आम आदमी का भी बच्चा होता जिसके पास ना ड्रग्स मिलते ना कोई सबूत होता, उसके बाद भी वो जेल में रहता, आप वो कहेंगे ठीक है। और जहां एक सामने विटनेस आके कह रहा है कि साहब 8 करोड़ की बात हुई, इतने करोड़ की बात हुई, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आप कहते नहीं, नवाब मलिक जो है उनके दामाद को जेल में डाला गया था, इसलिए नवाब मलिक इस तरह की बात कर रहे हैं। कानून जो है सिर्फ सबूत मांगता है, सबूत आप सामने लाइए। अगर कोई विटनेस कह रहा है वानखेड़े के खिलाफ क्या सबूत है? तो एक सवाल ये खड़ा होगा ना कि एक जांच अधिकारी जो एक संवेदनशील मामले की जांच कर रहा है, उसके खिलाफ आखिर ऐसे क्या सबूत हैं कि उस पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, तो सबूत जो है ये मुंबई पुलिस को एक एफआईआर लिखनी चाहिए। मुंबई पुलिस को मैं तो कहूंगी, चूंकि ठीक है। अब बहुत अच्छी बात आपने कही आभा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि मुंबई पुलिस को एक एफआईआर लिखनी चाहिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता हैं। बृजमोहन जी, फिर मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी देखिए, मुंबई पुलिस को क्या कार्रवाई करना है, ये तो मुंबई पुलिस का डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है और एक केंद्रीय अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है जिन पे मेरी बात समझिए का आरोप लगा है। इतनी सरलता से, इतनी मासूमियत के साथ जवाब मत दीजिए। बृजमोहन जी, आप एनसीपी के नेता हैं, आप लोग वहां सरकार में हैं, सभी को पता होता है कि पुलिस स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आपके मंत्री इतने गंभीर आरोप लगाते रहें और आपकी पुलिस जांच न करे। मैंने ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि इसके सारे कानूनी पक्ष को देखकर ही कार्रवाई शुरू होगी और आप निश्चित जानिए कि महाराष्ट्र की जमीन पर हम किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी को रुकने नहीं देंगे। जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो बिना किसी, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं, और जो मंत्री हैं वो बिना किसी पक्ष को देखे बयान देते रहेंगे। वो तो सबसे ज्यादा पीड़ित रहे। एक बात बताइए, उनके दामाद को 8 से 9 महीने तक जेल में रखा। क्या कोई एनसीबी का अधिकारी ये कह सकता है कि नवाब मलिक साहब ने अपने राजनीतिक रसूख का कोई उपयोग किया हो अपने दामाद को बचाने के लिए? लेकिन अगर हम राजनीति करते हैं और यदि हम अपने परिवार पे होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो हम जनता पे होने वाले अन्याय के खिलाफ क्या आवाज उठाएंगे? आप बताइए। मैं सोचता हूं कि नवाब मलिक साहब ने बहुत साहस का काम किया है। आप जो बृजमोहन जी कह रहे हैं उसी में ये मामला उलझ जा रहा है। मैं चाहूंगा शिवम त्यागी इसका अगर जवाब देना चाहें। इसीलिए तो मामला उलझ जा रहा है
कि उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके दामाद को चूंकि गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, इसीलिए विपक्ष के लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि इसीलिए नवाब मलिक इतने मुखर होकर घेर रहे हैं समीर वानखेड़े को, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मामले का मतलब ये चोरी करते हुए देखें, भ्रष्टाचार करते हुए देखें। बात यह है कि हाँ, हिंदुस्तान में दामाद की एक अलग ही व्याख्या की गई है और उनको बहुत सम्मान दिया गया है, लेकिन माफ कीजिए 8 से 9 महीने वो जेल लेकर आए हैं और जितनी सारी चीजें उन्होंने पेश की है, जाहिर है आप अपने लिए भी आवाज उठाएं, जनता के लिए भी आवाज उठाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अदालत को भी कटघरे में खड़े, हर चीज को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप उनकी शादी को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप उनके सर्टिफिकेट्स को कटघरे में खड़ा करते हैं, उसके बाद जब वो क्लैरिफिकेशन देते हैं फिर आप जाते हैं। अब ये भी पता करते हैं वो कहाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहाँ खाते हैं, घर में कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये रह गए हो तो मैं कहता हूँ नवाब मलिक उसको भी ट्विटर पे डाल दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मिनट, शिवम जी आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन आपके लैपटॉप के पास या जो कंप्यूटर के सामने बैठे देखिए कोई मोबाइल लेके आसपास हटा दीजिए उसको। जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ क्यों हो रही है? हटा के फिर अपनी और बात हमारा क्या ये आरोप सही सिद्ध नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक्सटॉर्शन गैंग है जो पैसे इकट्ठे करने का काम कर रही है? और वानखेड़े का उपयोग उन्होंने किया है हाका लगाने के लिए। वो हाका लगाएं और उसके बाद पैसे वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता का आरोप तो आपके कई लोगों पर लग चुका है। कहां गए वो लोग? टिकट पे चुनाव लड़ चुका है क्या वो? बीजेपी कहां है? एक्सटॉर्शन गैंग का आरोप तो उन पर भी लगा था। कौन लोग? उससे क्या मतलब है? अरे इस पे बात करो। क्या मतलब अनिल देशमुख तो जहां होंगे वहां होंगे। आप ये बताइए कि वानखेड़े के साथ आप क्यों खड़े हुए हैं? गजब करते हैं आप, मतलब हो गई है तो आप कह रहे हैं उससे क्या मतलब है? एक्सटॉर्शन गैंग है उसमें आप लोगों पर उंगली उठ रही है तो उस पर बात नहीं करना चाहेंगे आप? आपको विरोध करना चाहिए। हम चाहते हैं महाराष्ट्र में ड्रग ना बिके। हमारा पहला उद्देश्य है कि महाराष्ट्र में कोई ड्रग ना बिके। और समीर वानखेड़े मतलब वहां पर कार्रवाई हो तो आप भड़क जाइए और यहाँ लगता है कि सब सही है। वहां एक्सटॉर्शन गैंग को सवाल खड़े हैं, एक्सटॉर्शन गैंग पर 3000 बोलना नहीं पसंद करेंगे। हेरोइन त्यागी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद में जाऊंगा विज्ञान के पास। बीजेपी की किसी आदमी ने उस पर आवाज नहीं उठाई। जल्दी कहां है वो? क्यों नहीं बता पा रहे आप? क्यों? वो अपराधी कौन है जिसने 3000 किलो यहाँ पे हेरोइन बुलवाई 25,000 करोड़ की? कौन है वो आदमी? क्यों भारत सरकार इस पे कोई बयान नहीं दे पा रही? क्यों बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल पा रहा? बोलने दीजिए शिवम त्यागी को। हाँ, सबसे ज्यादा ये है ही नहीं, इनके गृह राज्य मंत्री गायब है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े कमिश्नर गायब है, कोई बात नहीं है। 100 करोड़ की में एक इनके सुपर कॉप गिरफ्तार है, कोई बात नहीं है। और बीजेपी ने तो कंगना को भी खड़ा किया था ना सुपर। आपको हाईकोर्ट ने कितना बड़ा तमाचा मारा था, क्या कहा था? सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप क्यों पहुंच गए थे हाईकोर्ट में ओपोज करने के लिए? मैं कहता हूं अरे समीर वानखेड़े पे आ जाइए। समीर वानखेड़े पे जब हम प्रहार कर रहे हैं आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप ये बताइए देश को कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां क्यों थे? समीर वानखेड़े के कक्ष का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों किया? ये देश को जवाब दीजिए। ना ही तो शाहरुख खान हिंदुस्तान है और ना ही महाराष्ट्र का कीर्तन। अगर कोई व्यक्ति हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। आप कौन सा उठा रहे हैं? आप दबा रहे हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ड्रग का व्यापार चलता रहे जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार में 5 साल चला? आप ये चाहते हैं? ये ऐसा नहीं होने देंगे महाराष्ट्र में। हम लोग महाराष्ट्र में हम घर में व्यापार नहीं होने देंगे, चाहे उसमें बीजेपी का कोई भी नेता क्यों ना जुड़ा हो। मैं आगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि आप लोग की आवाज स्पष्ट आ भी नहीं रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। शिवम आपकी और हम बीजेपी का ये एक्सटॉर्शन गैंग नहीं चलने देंगे महाराष्ट्र। अभिज्ञान प्रकाश का हम रुक कर लेते हैं तब तक। अभिज्ञान, सवाल यह है, एक इतना संवेदनशील मामला जिसमें कई पक्ष हैं, कई उसमें अलग अलग हम देखने पड़ाव हो रहे हैं, जांच के दौरान कई बड़े नामों का खुलासा हो रहा है और जो सबसे बड़ा जांच अधिकारी है उसी पर सवाल खड़े हो गए। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हाँ, चूंकि मैंने मुंबई और मुंबई पुलिस और वहां की घटनाएं बरसों देखी है, मैं वहां रहा हूं, देखिए बड़ा यूनिक सी सिचुएशन है। और आपने अपनी ओपनिंग एंकरिंग रिमार्क्स में कहा था कि ये गुत्थी सुलझ रही है या उलझ रही है। ये अब बुरी तरह से उलझ गई है। इसके पीछे की मंशा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये उलझ जरूर गई है। कहानी कहां से शुरू हुई थी और मिडवे कहां पे पहुंची है। 2 एस्पेक्ट है जो चर्चा के रहे। एक मिनट, और बिल्कुल मैं फैक्ट्स पर चलूंगा। पहला था बेल को लेकर, ठीक है, तो एक हिस्से ने उस मुद्दे को उठाया कि साहब बेल क्यों नहीं मिली। दूसरा, ये बिल्कुल नया आयाम खुलकर सामने आ गया कि समीर वानखेड़े जो है वो खुद इस बात के एलिगेशन में आ रहे हैं कि कोई पैसे का लेन देन होना था या पैसा किसी को बचाने के लिए या पैसा कोई और
वजह से निकालने के लिए लिया जाना था, कोई आरोप लगाने लगा। अब ये सब, जैसे अंग्रेजी का एक शब्द होता है मर्की, यानी कि बहुत अगर मैं हिंदी में इसको अनुवादित करूं कि बहुत सारा गंद निकलकर बाहर आने लगा है, बजाय इसके कि सत्यता निकलकर बाहर आए कि असली मसला क्या है। इसलिए जो आपके रिपोर्ट को मैं सुन रहा था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी तो ये है कि डीजी एनसीबी की जो इंक्वायरी है, ध्यान से सुनिएगा अखिलेश जी, डीजी एनसीबी की जो इंक्वायरी है उससे क्या निकल कर आता है समीर वानखेड़े पर, ये जानना हम सब लोगों को और पूरे देश को बहुत जरूरी होगा। इज दिस मैन अंडर अ डाउट? क्या इस व्यक्ति पर हमें शक करना चाहिए कि इसने अपना काम ठीक से नहीं किया? क्योंकि ये डायरेक्ट चार्ज लग रहा है। अब देखिए, बड़ी, जैसे मैंने कहा ना कि बड़ी विडंबना भरी स्थिति है, तो मेरे हिसाब से वो जो डीजी एनसीबी की ऑर्डर इंक्वायरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एनसीबी की अपनी भूमिका भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उस पर भी सवाल उठेंगे अगर ये भूमिका साबित होती है कि समीर वानखेड़े खुद गलत हैं या कोई गलत तरीके वो अपनाते थे। वो अपने हलफनामे में कह चुके हैं कि वो किसी भी जांच को फेस करने के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठा रहे हैं अभिज्ञान। आपने जो बात कही उस पर मैं आभा जी से कमेंट लूं, उससे पहले नुपुर मेहता आपके पास आना चाहूंगा। आप बॉलीवुड का हिस्सा भी हैं, एक्ट्रेस हैं आप। अगर इस तरीके के हालात हैं, इस तरह की खबरें बॉलीवुड के अंदर से आ रही हैं, कुछ लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो क्यों ना इसी बहाने सफाई हो? अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सही हो जाए। क्या रसूखदार लोगों के लिए अलग कानून होना चाहिए? नुपुर, शायद आपने एक बात तो बहुत जाहिर है, ऑब्वियस है कि जब से समीर वानखेड़े जी ने बॉम्बे का ये जोनल डायरेक्टर बने हैं, तब से बहुत रेड्स हुई है और बहुत जगह ड्रग्स पकड़ा गया है। तो बॉम्बे में ड्रग्स का सेवन होता है, कंजम्पशन है, सप्लाई भी है, ये तो बात बहुत जाहिर है। और अगर समीर वानखेड़े जी अपना काम कर रहे हैं, पूरी उनकी ईमानदार कोशिश है, तो उनको ऐसे लोग उनको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं और उन पे इल्जाम लगाते हैं, बहुत ही वाहियात बात है। कभी उनको कहा जाता है कि आपकी हम नौकरी छुड़वा देंगे 1 साल के अंदर, कभी उनको उनके सिस्टर को, फादर को ट्रैक किया जाता है, उनको स्पाई किया जाता है, और अब ये लास्ट कोशिश है कि उन पे इल्जाम लगा दिया। इस तरह का बहुत ही निंदा की बात है ये। और बॉम्बे में, बॉलीवुड में हम आज से नहीं, पिछले साल भी देखा था। पिछले साल कोई और गैंग आ गया था जिसमें बहुत और लोगों का नाम आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। इस बार नए नाम आए हैं, अगले साल हो सकता है और नाम आए। बहुत खुशी होगी अगर 1 साल हमें पता चले कि किसी भी एक्टर का किसी का भी नाम नहीं आया है। और दूसरी बात मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि अगर बार बार बोल रहे हैं बॉलीवुड को निशाना बनाया गया, बॉलीवुड को, आर्यन खान बॉलीवुड का पार्ट नहीं है। आर्यन खान के फादर सुपरस्टार हैं। अगर बॉलीवुड को ही निशाना बनाना जाता तो किसी बॉलीवुड स्टार के घर पे रेड होती। उस दिन क्रूज पे रेड नहीं होती, मन्नत पे रेड होती। अगर बॉलीवुड को टारगेट किया जाता, वहां पे 1800 लोग थे, 1500 लोग थे, एक बॉलीवुड के स्टार के लड़के को पकड़ने के लिए क्या वो 1800 लोगों की जिंदगियां खराब करेंगे या 1500 लोगों पे शक करेंगे? इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आर्यन खान था। आर्यन खान होता या नहीं होता, रेड तो फिर भी होती ही। जवाब दीजिए। तो आर्यन खान को मैं जवाब दे दूं। रेड नहीं हुई। सबसे पहले तो आप सबसे पहले आप तथ्यात्मक रूप से अपने आप को ठीक कर लीजिए मैडम। आपको नहीं मालूम है कि क्रूज के ऊपर कोई रेड नहीं हुआ। सारी कार्रवाई वहां पे इंटरनेशनल टर्मिनल पर हुई, जिसके लिए कि एनसीबी ने चिल्ला कर यह कहा कि समुद्र के बीच में हमने जाकर छापा डाला और वहां से हम लोगों को पकड़ के लाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सारा काम इंटरनेशनल पोर्ट पे ही हुआ है और वहां पर ही इन लोगों को पकड़ा गया। आपको पता होना चाहिए सर कि क्रूज चला नहीं था। क्रूज तब तक समंदर के बीच में कैसे पहुंच सकता है क्रूज? एनसीबी के कोर्ट क्रूज बॉम्बे में ही खड़ा हुआ था। कोर्ट में एनसीबी के रिजॉइंडर ने इस सारी बातों को क्लियर किया है। ये आप देख लीजिए, चूंकि आपको तथ्य नहीं मालूम इसलिए आप ऐसी बात कह रही है। पहले तथ्यों को परख लीजिए। दूसरी बात नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको तथ्य नहीं मालूम। क्रूज चला नहीं था, बीच समंदर में नहीं था क्रूज।
जी हाँ, बोल ये तो मैं लीजिए, कह आप रहा हूँ बोल आपसे। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने क्या बोला, भारत में पहली बार समुद्र के बीच में जाकर हमने छापा डाला। ये आप पे प्रेस नोट देखा था कि नहीं? ब्रिजमोहन जी, आपको मैं रोक रहा हूं, नुपुर में आपके पास भी आऊंगा। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर आ रही है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की जांच के ऐलान के बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली रवाना हो गए हैं। कुछ देर के बाद समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमें सूरज ओझा हमारे सहयोगी इसी पर कुछ और जानकारी देंगे, विशेष जानकारी देंगे। सूरज जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही कंट्रोवर्सी चल रही है, नए नए आरोप लग रहे हैं। इसके बाद एनसीबी ने एफिडेविट तक कोर्ट में फाइल किया, ये बताते हुए कि किस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन को मलाइन किया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद आज अभी समीर वानखेड़े दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है, समीर वानखेड़े की तरफ से जो सूत्र है वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग है जो ऑलरेडी शेड्यूल थी। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि इस जो सारी चीजें चल रही हैं, चाहे वो नवाब मलिक के आरोपों की बात हो, चाहे विटनेस की एफिडेविट की बात हो, इस बारे में भी चर्चा दिल्ली में हो सकती है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली जब पहुंचते हैं उस वक्त जो अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर, बताया जा रहा है कि इनकी मीटिंग जो डीजी एनसीबी हैं और ज्ञानेश्वर सिंह हैं, इनसे भी होने वाली है। तो अभी तक कुछ साफ नहीं है कि आखिर इनकी मीटिंग का क्या क्या सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होगा वो अभी जो चल रहा आरोप प्रत्यारोप की जो चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। चलिए सूरज, मैं अब शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जैसे कुछ अपडेट होगा दोबारा आपके पास में लौटूंगा। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि ऐसे संवेदनशील मामले में, एक हाई प्रोफाइल मामले में जो जांच अधिकारी जांच कर रहा है, अगर उस पर इस तरीके से वार होने लगेंगे चारों तरफ से, तो क्या वो स्वतंत्र तरीके से जांच कर पाएगा? और ये क्या सरकारी काम में बाधा डालना नहीं है अगर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं? आज हुंकार में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आभा जी, अब मैं इस सेगमेंट की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा और इस पूरे मामले का जो एक कानूनी पहलू है उस पर मैं चाहूंगा कि आप जरा दर्शकों के सामने कुछ बात रखें, तथ्य रखें। किसी भी मामले में अगर जांच अधिकारी पर ही कई सवाल खड़े करने लगे लोग, राजनीतिक लोग, क्या वो जांच अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल। इसलिए अगर आपके पास सबूत है, आप कोर्ट में जाएं, एफआईआर दर्ज करवाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे तो क्या वो जांच में, सरकारी काम में बाधा डालना नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मैं इस मामले में रिया चक्रवर्ती के केस में जानना चाहूंगी कि उनके ऊपर 27A का चार्ज लगाया, इसी एनसीबी ने लगाया, इसी समीर वानखेड़े जो उस वक्त भी अधिकारी थे, जोनल हेड, उस वक्त लगाया गया। और जब हाईकोर्ट में रिया के बेल की बात आई तो ये बात उन्होंने पूछी कि आपने एक 10,000 के क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए किसी को 27A का चार्ज कैसे लगा दिया, आपने सिंडिकेट और कार्टेल कैसे बना दिया? और उस वक्त एनसीबी के पास कोई जवाब नहीं थे, एनसीबी वहां से निकल गई। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि गलत सेक्शंस लगाए जा रहे हैं। अगर आप एनसीबी को देखिए, एनसीबी को क्यों सेटअप किया गया था? एनडीपीएस एक्ट जो 1985 में आया, उस वक्त इनका काम था इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स को रोकना, क्रॉस बॉर्डर ड्रग मूवमेंट को रोकना। और आज अगर आप देखिए तो 97% ऑफ एनसीबी केसेस सिर्फ स्मॉल टाइम यूजर्स पे किए जा रहे हैं, जबकि 39 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट कहता है कि जो स्मॉल टाइम कंज्यूमर्स हैं, जिनके पास छोटी मात्रा में मिली है, उनको बेल दिया जाए, उनको डी एडिक्शन कैंप में भेजा जाए। तो ये आप टोटली उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। बेल देना तो अदालत का काम है ना। अधिकारी के ऊपर बेल देना तो अदालत का काम है ना आभा जी। आभा जी, बेल देना तो अदालत का काम है ना, जांच अधिकारी का थोड़ी काम है वो। एज अ लॉयर मैं बिल्कुल परेशान हूँ और एज अ लॉयर मैं मानती हूँ कि गलत। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, जांच अधिकारी तो उसका हेड है, जोनल हेड। आप कहेंगे आज आपके परमवीर सिंह महाराज छोड़ के भाग गए, आज मुंबई पुलिस कमिश्नर गायब हो गया, आप कहेंगे उनकी कोई जवाबदारी नहीं थी, तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? एक पुलिस कमिश्नर जो है मुंबई का, वो गायब हो जाता है, मुंबई से निकल जाता है। प्रदीप शर्मा जो है अंडरवर्ल्ड पर ब्रिजमोहन जी बात नहीं करना चाह रहे हैं ना, दिक्कत ये है। ऐसे केसेस हैं ब्रिजमोहन जी उस पर लेकिन बात ही नहीं करना चाह रहे हैं ना, दिक्कत ये है। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं बात करना चाहता हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं तो सुन रहा था। आप सुनिए ना मेरी बात। आपको मैंने उस वसूली गैंग की जब याद दिलाई तो आपने कहा छोड़िए उस बात को। गलत धाराएं अगर लगाई गई हैं आर्यन पे तो केस करिए ना आप एनसीबी के खिलाफ। बोलिए शिवम त्यागी, क्या कहना चाह रहे हैं? वो मामला ऑलरेडी कोर्ट पे चल रहा है। वो मामला कोर्ट पे चल रहा है। आप इस पे बात करिए समीर वानखेड़े, ये मामला भी तो कोर्ट में है। ये बहुत सही आप लोगों के लिए हो जाता है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये मामला भी तो कोर्ट में है।
इन्होंने केस की 6 जांच भी लोगों तो को कोर्ट में है। किस आधार पे छोड़ा? आज क्या तक ये बातें देश कर को रहे नहीं हैं बता सर? पा कुछ रहे तो हैं। ऐसी बात करिए जो लगे कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये मामला भी तो कोर्ट में किसकी है। जांच शिवम कोर्ट त्यागी। पे? नहीं समीर वानखेड़े ना समीर वानखेड़े पे भ्रष्टाचार का आरोप जांच में नहीं है। गलतफहमी अरे तो दूर FIR करिए। दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? कोर्ट में जो मामला है वो उन लोगों का अरे जिनको मुंबई उन्होंने पुलिस आप ही गिरफ्तार लोगों के किया है। बात है ना भाई? समीर वानखेड़े पे कोई आरोप कोर्ट में नहीं है। तो इस समीर मामले खान में है, जांच समीर करवाइए वानखेड़े ना, पे- सार्वजनिक तौर पर रखिए समीर ना वानखेड़े पे जो सबूत। आरोप अगर लगा है वो जांच के भ्रष्टाचार आपके का- पास सबूत है, प्रमाण है, उसको पब्लिक डोमेन में भी लाइए ना, अदालत को सौंपिए ना, पुलिस जांच करे इस मामले में। अच्छा एक बात सिर्फ बताइए, मंच से आरोप एक लगाने का बात क्या मतलब बताइए, है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? एक बात बताइए, इस मामले में आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं आपको इतनी मैं आपसे तकलीफ सवाल क्यों हो रही पूछ है? रहा आप हूं, मुझे आप विचलित बताइए। क्यों हो रहे हैं? अगर हम लोगों ने आप समीर विचलित क्यों हो वानखेड़े रहे के हैं? पूरे मैं सवाल फुटेज पूछ अगर रहा हूं, आपके सवाल का सामने जवाब रखे दीजिए। हैं, आप लोग वहां पर मैं सरकार कहा- में हैं, सवाल आपसे मैं पूछे नहीं हो रहा, जाएंगे। विचलित आप आप हो रहे विचलित हैं। मत जब होइए, मैं परेशान आपसे मत कोई बात होइए। करना चाहता हूं, आप ईमानदारी बात से नहीं जवाब करना दीजिए चाहते। सर। आपकी मंशा पर सवाल खड़े हों तो मैं विचलित नहीं विचलित होना नहीं हो रहा, चाहिए। भाई आप साहब, सार्वजनिक विचलित आप हो जीवन में रहे हैं। हैं। आप सार्वजनिक जो है जीवन में आपको समीर जवाब देना वानखेड़े का- चाहिए। आपको इस आप तरीके एक से बात मैं परेशान आपसे नहीं होना पूछ रहा चाहिए, हूं। विचलित आज नहीं आप होना चैनल चाहिए। पे बोल दीजिए, शिवम त्यागी अगर जवाब आप दीजिए। मुझे एक बात बोल दीजिए, अगर कल को समीर वानखेड़े पे शिवम केस साबित त्यागी, हो सवाल गए, मेरा आपसे सारे है। आरोप साबित हो गए, ठीक क्या है, आप शिवम करेंगे? आप त्यागी, बताइए मुझे। अगर आज एक आप जांच समीर अधिकारी वानखेड़े पर का इतने बड़े इतना आरोप पक्ष लग ले रहे जाए हैं ना, आप बताइए अरे मुझे सुन उससे लीजिए क्या भाई, करेंगे आप? सुन तो लीजिए शिवम त्यागी, मेरा सवाल अब ये भी है कि समीर अगर एक वानखेड़े की जांच से बाकी सबको तकलीफ क्यों हो रही है? जी नुपुर क्या कह रही हैं? और अगर इतनी तकलीफ है तो केस कर दीजिए। मैं कह रही हूँ अखिलेश जी कि समीर वानखेड़े की जांच से सबको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सबको तकलीफ है, और अगर है तकलीफ तो केस की कर जरूरत दीजिए नहीं है ना। इसमें अगर केस उन्होंने की गलत जरूरत नहीं धाराएं है। लगाई इसमें- हैं तो इसमें केस करिए। विजिलेंस, इसमें एनसीबी का विजिलेंस है। देखिए आप भारत का लोगों ने CBI है, सबने जो मिलके कि उनको भ्रष्टाचार के आरोपी खिलाफ तो बना कार्रवाई ही दिया करता है, उसको नेशनल सामने न्यूज आना पे, चाहिए। उन पे सारे इल्जामात तो लगा दीजिए। वो है तो आप आरोपी, कानूनी तौर वो पे करिए ना। भ्रष्टाचार यहाँ कर पे रहे हैं। नेशनल आप न्यूज मुझे में एक बात आके बताइए, उनके आरोपी ऑफिस में प्राइवेट आपके लोग कहने कैसे- से कोई आरोपी प्राइवेट नहीं आदमी- बनेगा। प्राइवेट नहीं आदमी नहीं, कैसे आप टेलीफोन पे बात करा रहा है? नेशनल न्यूज में आप आकर मुझे उनको बताइए, आरोपी घोषित नहीं NCB कर के- सकते। NCB के ऑफिस में नॉन एनसीबी के लोग पहुंचकर आपको ये अगर इतना ही- बातचीत करा रहे हैं आरोपियों के साथ। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? आप बताइए। ये क्या ये समीर वानखेड़े के घर का आपको ऑफिस है क्या? अगर ये इतना भारत भरोसा सरकार का है ऑफिस उनके है? आरोपी क्या होना होने चाहिए पे, था वहाँ तो आप नॉन कानूनी एनसीबी तौर का पे कोई केस भी आदमी करिए। वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो फुटेज है। भ्रष्टाचारी अब है तो आपकी सामने आंखों पे- आएगा। अब आपकी आंखों पे पट्टी बांध लें आप, नहीं, तो मैं नहीं इस कह तरह सकता। से डिफेम फुटेज करने देखिए की ना। जरूरत नहीं है समीर फुटेज वानखेड़े क्यों नहीं देख रही हैं को। आप? ये फुटेज कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहा? असोसिएशन है। चलिए डिफेम मैं नहीं, ये इसी सच्चाई सवाल है, के साथ आगे हकीकत बढ़ता हूँ। आपके शिवम अकॉर्डिंग त्यागी, सिर्फ आर्यन हकीकत खान है। टॉर्चर हो रहे हैं जेल के अंदर क्या बैठ के। ये मैं तो कहती हूँ चरित्र समीर हनन है वानखेड़े समीर ज्यादा वानखेड़े मेंटल का जो टॉर्चर है। नुपुर कह रही सब हैं? लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। शिवम जो एक ईमानदार अफसर काम कर रहा है ओहो, उसका आप आपको- काम आप भी रोक क्या रहे हैं। और अगर उसी आपको BJP लगता है कि बोलिए, भारत बोलिए, में बोलिए, शिवम त्यागी को बोलने दीजिए, अब आप लोग तकलीफ क्यों होएगा? जेल के लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं। सबसे आप ज्यादा कार्रवाई तकलीफ करिए ना। भारत का कानून तो शासन सबके जेल लिए को एक हो रही है। लॉ ऑफ द लैंड इज इक्वल फॉर एवरीवन। बारी बारी से शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। हाँ शिवम। बीजेपी का एक्सटॉर्शन गैंग एक्सपोज हो रहा है इसमें। समीर वानखेड़े से हाका लगवाओ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ के शिवम त्यागी उसमें जवाब दीजिए, सुन एडजस्टमेंट रहे हैं भाई का हम आपको। शिकार बोलिए करें। जल्दी ये बोलिए, हम समय नहीं नहीं होने है, देंगे हो गया। महाराष्ट्र की ब्रिजमोहन जी आपकी बात सुनिए। बीजेपी का एक्सटॉर्शन गैंग होता है, बार-बार केंद्र में आती नहीं सरकार बनके। मैं बड़ी शालीनता से सुन सकता हूँ। बीजेपी के ऊपर चढ़ जाते हैं हमेशा। बोलिए शिवम त्यागी। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, नवाब मलिक का ये कोई नया नहीं है। वो इस मामले को, इन चीजों को लेकर लगातार तो यार कोई नई कहानी नहीं है। दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है, लगातार केसेस में ये कंगना के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए, ये जर्नलिस्ट के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए, ये तमाम केसेस में कोर्ट में पहुंच गए। आज अगर आपके पास समीर वानखेड़े के खिलाफ कॉन्क्लूसिव सबूत है तो चाहिए ना कोर्ट क्यों नहीं पहुंच जाते? पब्लिकली जो अपनी मलाई करने की उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, मैं माफी चाहूंगा शिवम। मैं कोशिश करूंगा दोबारा अगर हम आपसे कनेक्ट कर पाए। आपकी आवाज साफ नहीं जा पा रही है हमारे मेहमानों के पास भी। अभी ज्ञान प्रकाश जो सवाल, लेकिन जो बात कह रहे हैं शिवम, और जिस बात का जिक्र नुपुर मेहता ने भी किया, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई सबूत है, प्रमाण है, तो इस मामले को पब्लिक डोमेन में सबूत के साथ लाया जाए, या फिर आप अदालत जाइए या FIR दर्ज करवाकर पूरे मामले की पड़ताल करवाइए। सिर्फ मंच से आरोप लगाना या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस
एलिगेशंस करना, इसका क्या मतलब है? सिर्फ अभिज्ञान प्रकाश, सिर्फ एक सेकंड इस बात को नहीं हो गया ब्रिजमोहन जी, अभिज्ञान को बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं। आदमी ने एफिडेविट दिया है वो उन्हीं का खुद का आदमी है, ठीक है ब्रिजमोहन जी, आता हूं। ब्रिजमोहन जी, दूसरा पक्ष भी सुनिए ना सर, आप सुनने का मादा रखिए सर, सुनने का मादा रखिए। अभी तो आप कह रहे थे बहुत सारी बातें, बोलिए अभिज्ञान प्रकाश। अरे ब्रिजमोहन जी जरा सुनिए एक मिनट। देखिए ये आभा सिंह ने एक वैलिड पॉइंट रखा है कि भाई फ्लाइंग एलिगेशंस हर तरफ से आपने समीर
वानखेड़े में पर आपने आरोप लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब राजनीति में होता है, बरसों से मैं देख रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मुंबई को भी बरसों से मैं देख रहा हूँ। सही बात कही ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, ये बताया परमवीर सिंह कहाँ है? परमवीर सिंह कहाँ है? मुंबई का पुलिस कमिश्नर बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है, वो जब से फॉर्मर हुए हैं वो गायब हो गए। बात मत कीजिए अभिज्ञान, के ला नहीं पा रहे हैं। अभिज्ञान उस पर बात मत कीजिए, ब्रिजमोहन जी उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, उस पर क्यों नहीं बात करना चाह रहे? पॉइंट ये है कि ये जब आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बात करना चाह कि रहा आप एक मिनट सुनिए मेरी बात को, गौर से सुनिए बॉस, सब लोग जोर से बोलना चाहते हैं। ये पेटेंट परमवीर सिंह का नहीं है आज। हाँ, ये पेटेंट हो जाएगा। समीर वानखेड़े पर अगर कोई एलिगेशन है तो मेरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा, एक तो उनके डिपार्टमेंट की इंक्वायरी जो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है इस सिचुएशन में, और दूसरा कि जो भी है वो उसको आप जो कंसर्न प्रोसीजर है कानून के तहत, आभा सिंह बेहतर बताएंगी, उसके सामने रखिए। क्योंकि बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है अभिज्ञान जो आप कह रहे हैं, इसी से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा जो मैं दिक्कत की वजह से, और मैं सवाल को जरा दूसरे ढंग से पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। जो आरोप समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं, इस मामले में जो लोग आरोप लगाने वाले हैं, क्या उन्हें पब्लिक डोमेन में सारे सबूत नहीं रखने चाहिए, या अदालत में मामला नहीं ले जाना चाहिए, या एफआईआर नहीं दर्ज करवानी चाहिए? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर वसूली के आरोप इतने बड़े अधिकारी पर है तब तो उन्हें इस जांच में होना ही नहीं चाहिए था। इस लिहाज से जरूरी है कि इस तरह की कार्रवाई हो। रनिंग कमेंट्री का क्या मतलब है? सिर्फ जी अखिलेश जी, इसके दो पहलू हैं जिसको आभा सिंह जी कह रही हैं कि वो इस चीज से खुश नहीं है कि आर्यन खान को बेल नहीं मिली। मुझे लगता है वो पूरी तरह से कोर्ट का मामला है, कोर्ट उस पर डिसाइड करे, जो भी निर्णय होगा ये देश मानेगा और मानता आया है। आपकी अपनी निजी राय क्या हो सकती है, आप एनसीबी की कार्रवाई से खुश हैं नहीं है, वो एक अलग मसला हो सकता है। और मुझे लगता है सभी केसेस कोर्ट भी कहीं ना कहीं उस पर टिप्पणी करेगा, और लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर बहुत अच्छे पूर्व में आए हैं। अब आते हैं जहां तक बात है समीर वानखेड़े पर निशाना बनाए जाने की। एक चीज बताइए, जब सारे केस में आप आज तक कोर्ट गए हैं तो इस कोर्ट केस में आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप एक अथॉरिटेरियन पोजीशन पे बैठे हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आप महाराष्ट्र में काम कर रहे एनसीबी के एक ऑफिसर को हैकल कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिस्टम में रहते हैं, आप सिस्टम का हिस्सा है, पावर है। आप कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम आदमी फेसबुक पर किसी को लिख दे शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन एक मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा, उद्धव जी ने कुछ दिनों पहले कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। क्यों? महाराष्ट्र में सिर्फ क्या शाहरुख खान रहते हैं क्या, या सिर्फ उनके बेटे से ही महाराष्ट्र की शान है? महाराष्ट्र तो वीर शिवाजी की धरती है ना। और जहां तक बात शाहरुख खान की है, शाहरुख खान को शाहरुख खान बनने में पूरे हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र तक मत जोड़िए। लेकिन उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि वो शाहरुख खान है, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे दुखद स्थिति यह है, मेरे पास समय नहीं है आभा जी, माफी चाह रहा हूं, वरना मैं जरूर आपको मौका देता, समय नहीं है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि इस मामले में क्या राजनीति शुरू हो गई है, और अगर ऐसा है तो वाकई में बहुत हैरान करने वाली यह बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।